हेलो एवरीवन। देखिए चलिए अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन क्या होता है ये तो हमने स्टडी कर लिया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। और यस सर। अब जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंगल स्लिट में कैसे होता है, तो इसको सबसे पहले फ्रेस्नेल ने दिया था। तो फ्रेस्नेल गेव द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, और ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दिया था for the phenomena of diffraction of light. According to Fresnel, the diffraction occurs due to the interference of secondary wavelets from the portion of the wavefront not blocked by the obstacle, or from the portion of the wavefront which are allowed to pass through the aperture. जो डायग्राम मैंने पूरा बनाया है इसमें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो रेड कलर से जो सेंटर पे मिल रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बन रही है, यस सर। और अगर मैं इसको यहां से कट करूं, ए से एन और एन से पी की तरफ जाके कट करूं, तो इस दोनों को अगर मैं ये जो टेढ़ा सा पी व्हाइट वाला बना हुआ है, व्हाइट वाले को मैं यहां से मोड़ दूं और इस पे रख दूं, तो ये कंप्लीटली इस पे ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि इसकी शिफ्टिंग ही सिर्फ थीटा से हुई है, बाकी सब कुछ इसमें इक्वल है। नहीं, लेंस को नहीं मोड़ेंगे। ये जो पोर्शन है ये वाला देखो आप, ए एन पी, ये वाला जो फॉर्मेशन है, इस पूरे को बेंड करके मैं जितने थीटा से बेंड हुआ है, इस थीटा से बेंड करके इसको लाके आप रेड वाले पे, इसके सेंटर को रेड वाले सेंटर पे ज्वाइन कर दो, इस पे कर दो, और ये लास्ट वाले को लास्ट वाले से कर दो, तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफ्रैक्शन जो हुई है वो थीटा की से हुई है, थीटा एंगल से ही इसकी पोजीशन में चेंजेस आया है, जिसके कारण ये ओ की जगह पे पी पे बन रहा था। ठीक है सर। इस कारण से यहाँ पे सेम एंगल जो है इसके साथ, अगर इसको मैं ज्वाइन करूं, यहाँ से दिखाऊं कि ये जो स्मॉल डी बन रहा है इसके साथ सेम एंगल से यहाँ पे भी शिफ्टिंग होगी, ये थीटा ये भी होगा। सुनेंगे कि अगर इस थीटा को मैं कंप्लीटली स्क्वीज करके, है ना, कंप्लीटली स्क्वीज करके मैं चाहूं कि ये थीटा जो है हमारा सेम इस पे आ जाए, वापस थीटा एंगल ना बन के ये बी पे आ जाए और थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये फिर सीधा का सीधा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही से। देखिए ये तो हमारा मेन सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, और लाइट को इसका मतलब इस लेंस के फोकस पे रखा गया होगा, तभी ये इस पे इंसिडेंट होने के साथ पैरेलल हो रहा है। और जब पैरेलल जो रे होती है उसकी वेव फ्रंट है हमारे पास WW', तो WW' जो वेव फ्रंट है, जब इसको एक स्लिट से आप पास कराते हो, जो कि स्लिट हमारे पास AB है, जब ये स्लिट से होके पास करता है, तो विदाउट डेविएशन के केस में ये रेड मार्क जो बना हुआ है, रेड लाइन, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एक तो बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन डिफ्रैक्शन का केस है, तो डिफ्रैक्शन के केस में जब ये पास कर रहा है, मतलब देखो दूसरे लेंस से जब पास करेगा, तो इसका मतलब दूसरे लेंस की फोकस इस O पॉइंट पे रही होगी, जिस स्क्रीन पे हम इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोल रहे हैं। और जब ये डिफ्रैक्शन होगी, डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग होगी इस लाइट की, तो ये बेंड हुआ है थीटा एंगल से, थीटा एंगल से इधर भी बेंड हुआ है, थीटा एंगल से ये वाला पूरा पोर्शन बेंड हुआ है। इवन हर एक लाइट, मतलब मैं अगर बोलूं तो यहाँ पे जितने भी पोर्शन है सब की बेंडिंग थीटा से होगी। मतलब समझेंगे, अगर मैं कहूँ तो ये भी थीटा से बेंड हो रहा है, ये भी थीटा, मतलब तीनों रेज जो मैं दिखा रहा हूँ तीनों की बेंडिंग थीटा से होगी, और इस कारण से ये एक अलग पॉइंट पे P पे स्क्रीन पे हमें मिलेगा देखने को। तो ये P पॉइंट पे हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ईच पॉइंट ऑन द प्लेन वेव फ्रंट। ये जो प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, इसकी हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट AB स्लिट्स एक्ट्स एज ए कोहेरेंट सोर्स। इसके लिए जो AB स्लिट है, यहाँ पे ये आने वाली इंसिडेंट लाइट एक कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रही है। Therefore, the coherent source on the wavefront AB send out secondary wavelets. अब इसके बाद जो निकलेगी वो होगी आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कि हर डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ना कि सिर्फ इधर। और यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से बनता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे भी आपको राउंड शेप में जो पैचेस दिखेंगे, मैं इसका एक इमेज भी दिखाऊंगा अभी, तो वैसा दिखेगा। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब मैंने बताया आपको सेकेंडरी वेवलेट्स बन रही है, उसके सुपरपोजिशन के कारण स्क्रीन पे आपको डिफ्रैक्शन एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस डायग्राम में आपको साफ पता लग रहा है, यहाँ पे जो भी वेवलेंथ की
लाइट हमने ली है, एक अपर्चर है, डी डिस्टेंस है, और ये डी डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डी डिस्टेंस जो है दो पार्ट में बटा हुआ होगा, तो d/2 में होगा, ठीक है। जी सर। और सारी चीजें यहाँ पे ये खुद ही बता रहा है, हमें कुछ ज्यादा चीज इससे जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हमारे पास बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले ये देखो, आप एंगल यहाँ पे आप देख रहे हो थीटा से, यस सर। एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आप देख रहे हो, यहाँ से जो लाइट जा रही है यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे देखो इंटेंसिटी ग्राफ भी देखो, यहाँ पे आपके साथ ग्राफ बनाया गया है, ये इंटेंसिटी आई, यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और नीचे में आपके साथ जो है वेवलेंथ के लिए ग्राफ है ना, जी सर। डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए। तो इसकी इंटेंसिटी सबसे, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये देखो, यस सर। है ना, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, ये स्लिट है आपकी। अगर एक सिंपल सी बात यहाँ पे आप सोचा जाए, देखो अगर मान लिया कि हम घर में देखते हैं कि यस सर। मान लो एक पानी का एक सोर्स बना दिया जाए यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे ऑब्स्टिकल लगा दिया जाए, तो क्या पानी भी इसी तरह से वेव्स बनाता हुआ निकलेगा ना, ऐसा? यस सर। यस सर। और पानी की इंटेंसिटी भी सेंटर वाले पे ज्यादा होगी। उसके बाद देखो डार्क, पहला ब्राइट, फिर डार्क, यस सर। फिर ब्राइट, लेकिन ब्राइट की इंटेंसिटी देखो कितनी कम हो गई। यस सर, काफी कम हो गई। उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट की इंटेंसिटी और रिड्यूस हो गई। इस तरह से रैंडमली दोनों ही साइड में इक्वल मार्जिन में ब्राइट की इंटेंसिटी रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा से ये चीज यहाँ पे क्लियर कर देता है। देखिए ये वाले डायग्राम में अभी मैं कैलकुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे इस सारी चीजों को फाइंड करूंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे सिर्फ थीटा जो मैंने दिखाया, यहाँ पे एन परपेंडिकुलर डाला था मैंने, तो ये थीटा जितना है वही थीटा यहाँ पे भी बनेगा, है ना। जी सर। इतने यस सर। एंगल की थीटा यहाँ से भी देखने को मिलेगी। ठीक है और सर। ये जो डिस्टेंस मैंने वहां से माना था, वो डिस्टेंस हमने x लिया था, तो इसको x कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम चीज है। अब इसी पे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे मुझे आगे इसका कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, सपोज सर पाथ डिफरेंस मतलब ओपी की लेंथ ना, जो एक्स है, एक्स निकालेंगे ना। हाँ, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे मतलब देखिए मैं पार्ट डिफरेंस लिख देता हूँ। पार्ट डिफरेंस आप डायग्राम में देखोगे bn होगा। पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या है, bn, और ये bn जो है आपका, वो आप निकालोगे तो ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा, और ए बी जो है वो आपका d है वहां पे, क्योंकि वो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा d साइन थीटा। ए बी साइन थीटा का सर। यहाँ पे डायग्राम में यहाँ b से लेके n तक की डिस्टेंस देख रहे हो, यस सर। तो bn आपको निकालना है, मान लो, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो ABN, यस ट्रायंगल सर। ABN में मैं निकालता हूं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक इसके सामने का एंगल होता है BN, हाँ हाँ जी। तो BN अपॉन अच्छा। हाइपोटेन्यूज AB होगा, यस सर। AB। तो इसको BN इक्वल टू कितना हो गया, ए बी साइन थीटा। AB साइन थीटा, और AB कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D, डी। तो D साइन थीटा आ गया ना। यस सर। उसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूं आपको पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। नोट करेंगे पोजीशन, जो आप यहाँ पे सपोज करके बता रहे थे, उसमें क्या लिखना है? देखिए पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा निकालना है, तो आपको ये चीज समझना होगा कि अगर आपका पाथ डिफरेंस, इफ द पाथ डिफरेंस bn, जो bn है वो लेमडा हो, इज लेमडा, तो ऐसे हाल में then the point P will have minimum intensity. Point P will have minimum intensity, और वो जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी आप कह सकते हो यहाँ पे कि दैट इज P is at point of, जहां पे कि वेव सारे मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही कंफ्यूजन का पार्ट होता है जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, कि
भाई फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्या है, तो शुरुआत यहीं से होती है और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा से ही हम लोग वैल्यू निकालते हैं। और द स्लिट कैन बी कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। स्लिट्स को हमने देखा है 2 इक्वल पार्ट में अगर आप उसको डिवाइड कर लोगे, जैसे कि स्लिट आपका जो दिया हुआ है वो मान लो कि आपका ए बी दिया हुआ है, तो बीच में एक पॉइंट अगर मैं सी ले लूं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि जैसे मान लिया ये स्लिट है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बीच में अगर कोई पॉइंट सी आप ले लेते हो तो ए से सी और इसके बीच मैंने बताया ये d/2 और d/2 की डिस्टेंस होगी। तो ऐसे केस में पार्ट डिफरेंस जो होगा इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द स्लिट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ये किस तरह से कंसिडर किया है, टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, ए सी एंड सी बी, ए से सी और सी से बी, तो ए सी एंड सी बी ये हो जाएगा। और if the part difference between the secondary wavelets between the secondary wavelets from जो secondary wavelets है फ्रॉम ए एंड बी इज लेमडा, क्योंकि ए से बी तक की जो पाथ लेंथ है वो लेमडा ले रहे हो आप, फ्रॉम ए एंड बी इज लेमडा, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए सी, तो ऑब्वियसली बात है अगर पूरे का लेमडा है तो ए से सी का या सी से बी का क्या होगा पार्ट डिफरेंस, ए सी या सी से बी का पार्ट डिफरेंस होगा λ/2 का। ठीक है, और ऐसे हाल में फेज डिफरेंस जो इस दोनों का होगा, क्योंकि λ/2 जब होता है तो जो वेव बनती है इस तरह से, मान लो ये पूरी वेव बन रही है लैम्डा की, तो आधी वेव बनेगी λ/2 की, तो फेज डिफरेंस जो होगी, फेज डिफरेंस फाई से अगर आप दिखाओगे तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बनता है पाई और ये होता है 2 पाई, तो फेज डिफरेंस होगा कितने का, पाई का। और ये चीज यहाँ पे d इज इक्वल्स टू लैम्डा है ना, मतलब बेसिकली हाँ, बेसिकली d इक्वल टू लैम्डा कह सकते हैं पूरे का पूरा। मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो इसके बीच जो वेव होती है ना, इसको देख लो, यहाँ पे जैसे मान लो कि स्क्रीन यहाँ पे बना होगा और इस तरह से ये पॉइंट P मिल रहा है, जैसा कि हमने देखा भी था। तो जो वेव ऐसी चल रही है, ये वेव और दूसरी वेव जो चल रही है ऐसी, इस दोनों के बीच का पाथ लेंथ हमने देखा था वहां पे, वो लैम्डा आ रहा था। इसलिए अच्छा बीच का ठीक है, एक सेकंड सर मैं ड्रॉ कर याद है कि देखिए ये बात तो मैंने पहले भी बता दी आपको कि दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पॉइंट इन अपर हाफ AC, अपर हाफ AC की बात कर रहे हैं, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द लोअर हाफ AC BC, AC और BC की बात हो रही है। तो सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम द अपर हाफ्स of the slit interfere destructively with secondary waves from the lower half of the slit। इसलिए यहाँ पे जो बनता है P पॉइंट पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनता है। देखिए डिस्ट्रक्टिवली की बात हो रही है, इसलिए मिनिमा पे हमें जाना पड़ रहा है, इसलिए ये मिनिमा बनता है। ठीक है सर। मिनिमा बनता है तो ब्राइट बनता है। जैसे देखा जाए ऊपर में जैसे हमने देखा, अगर यहाँ पे अगर पार्ट डिफरेंस हमारा मान लो, पार्ट डिफरेंस जैसे कि ऊपर में हमने देखा लैम्डा था हमारा, लेकिन यहाँ पे अगर पार्ट डिफरेंस मान लो BN 2 लैम्डा के इक्वल हो, तो वैसे हाल में P जो पोजीशन होगी सेकेंडरी मिनिमा की होगी। P पोजीशन क्या होगी, P पोजीशन
सेकेंडरी मिनिमा की होगी। सेकेंडरी मिनिमा में यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे निकालोगे, तो वो फार्मूला आपको मिलेगा कुछ इस तरह का कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सेकेंडरी मिनिमा के लिए एक जनरल फार्मूला वो मिलेगा आपको, डी साइन थीटा एन, दिस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। एक जनरल फॉर्म में ये एन लेमडा के इक्वल आएगा। एन की वैल्यू आप ले सकते हो 1। सर जब हमने 2 लैम्डा लिया हाँ। तो वो कंस्ट्रक्टिव आप कह रहे हो कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा, सोचने वाली बात है। अगर लेमडा में डिस्ट्रक्टिव था, यहाँ पे मैं एन की जगह पे 2 ले रहा हूँ, तो 2 लेमडा में भी डिस्ट्रक्टिव होगा, 3 लेमडा में भी डिस्ट्रक्टिव होगा। तो जहां जहां इस तरह की बात होगी तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव ही बनेगा, और वो भी कंडीशन क्या है, मिनिमा का कंडीशन है ना। ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन एक चीज यहाँ देखेंगे, लेकिन हर हाल में यहाँ पे बट एन इक्वल टू, अगर आप 0 नहीं लोगे, एन इक्वल टू, क्योंकि एन इक्वल टू 0 तो वो सेंट्रल मैक्सिमा का पार्ट है ना। यस सर। वहाँ पे एन इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। और प्लस माइनस साइन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये प्लस माइनस, तो प्लस एक ऊपर का एक नीचे का, हाँ प्लस माइनस पेयर में चल रहे हैं। बिल्कुल, बोथ साइड है, दोनों ही साइड, सेंट्रल के दोनों ही तरफ, ऊपर का और नीचे का, जो आपने बताया कि भाई पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा में, तो पार्ट डिफरेंस जो बी एन आपकी आनी चाहिए, यहाँ पे बी एन इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 3 लेमडा बाय 2। देखो ये पहला लेमडा है, दूसरा अगर 2 लेमडा है, तो लेमडा और 2 लेमडा के बीच क्या बनेगा, 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा, 1.5, हाँ मतलब 3 बाय 2 लेमडा। यस सर। तो ये 3 बाय 2 लेमडा बनेगा, और तब कोई पॉइंट वहां पे मिलेगा, पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप कंसीडर कर लो P1, ठीक है। और P1 पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये बार बार ना ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग निकाल नहीं पाते, बच्चे को दिक्कत होती है कि भाई कहाँ पे फर्स्ट बन रहा है, सेकेंडरी मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो बी एन इस केस में क्या होगा, डी साइन, और ये कुछ एंगल अलग होगी क्योंकि थीटा पे तो मैक्सिमा मिनिमा बन रहा था, यहाँ मैक्सिमा बन रहा है, तो थीटा डैश मैंने ले लिया, ठीक है सर। 3/2 लेमडा के इक्वल हो गया। ये जो कर्व है इसमें ये साफ पता लग रहा है कि जो हमने वहां पे लिया हुआ था, ये इसको बोला जाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व में आप देखोगे जो इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन है एंगल ऑफ स्लिट्स की फंक्शन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, पोजीशन ऑफ जो सेकेंडरी मिनिमा आपको देखने को मिल रही है, वो क्या मिल रही है वो देख लेते हैं। सर आप ऑडिबल नहीं है। ओके, मिनिमा देखी जाए तो इसमें कैसे, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये होगा आपका साइन थीटा एन, दिस वन इज इक्वल टू जनरल फॉर्म एन लेमडा बाय डी। अब आप n की जगह पे आप 1 2 3 जो भी ले लो, n इक्वल टू 1 2 3 जो भी ले लो, ठीक है। उसी तरह से पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके लिए सर आपने जब फॉर्मूला लिखवाया था इससे पहले पिछली स्क्रीन पे, तो सर उस पे आपने n लैम्डा लिखवाया था, सिर्फ n लैम्डा बाय d नहीं था। आप उसमें बिल्कुल वहां पे n लेमडा लिखा था मैंने, और यस सर। वो जो था ना वो एक जनरल फॉर्म था, क्योंकि वहां पे आप d उसके साथ इधर था, आपको याद होगा, ध्यान से देखोगे, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा था प्लस माइनस में। यस सर। तो अगर आप डी को इधर करोगे तो बाय में टी आ जाएगा ना, डी साइन थीटा एन लेमडा बाय टी आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जैसे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर लें तो ये भी जनरल फॉर्म में आ जाएगा आपका प्लस माइनस में, और 2n+1 इंटू लेमडा बाय 2d, ये लेमडा बाय 2d के फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप n की वैल्यू आप वैसे ही 1 2 3 इस तरह से आप लेमडा की वैल्यू जो भी ले लो, तो इस तरह से इस बेसिस पे आपका ये वाला ग्राफ बन रहा है, ठीक है सर। है ना।
अगर आपको मान लो कि फर्स्ट वाले में ए वाले पार्ट में मैं बोलूं एंगुलर पोजीशन ऑफ वेरियस सेकेंडरी मिनिमा आपको देखना है, तो साइन थीटा एन आप क्या लोगे, तो प्लस माइनस आप बोलोगे कि लैम्डा बाय डी आ गया, दूसरे में बोलोगे प्लस माइनस 2 लैम्डा बाय डी आ गया, थर्ड वाले में प्लस माइनस 3 लैम्डा बाय डी आ गया। इस तरह से ये वाला टर्म आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे ये साइन थीटा हो गया। और अगर एंगुलर पोजीशन ऑफ वेरियस सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर लें, ये मिनिमा की बात हो गई। अगर मैक्सिमा की बात कर लें तो वहां पे मैंने 2n-1 होगा, 2n+1 होगा यहाँ पे मैक्सिमा में, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा में। हाँ सर प्लस माइनस 2n-1 या 2n? यहाँ पे वैल्यू लगा के देखो, अगर -1 लोगे तो n की जगह पे आप क्या करोगे, अगर 1 लोगे तो 2 -1 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 लैम्डा मतलब इसके बराबर आ जाएगा ना फिर। यस सर। इसमें तो अगर हम लोग इसका पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो सीधा 3 लैम्डा बाय 2 आता है। हाँ, तो ये डायरेक्ट आपको क्या दे रहा है, 3 से शुरू कर रहा है। यस सर। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये लैम्डा बाय डी है, आप इसके बीच का इसके बीच का गैप निकालोगे, अलग निकलेगा। यस सर। तो इस दोनों के बीच का गैप अलग है, इसका अपना अलग है। इसमें तो आप सीधा ये वाली वैल्यू मिल रही है, ये जितना रेड से में लिखा हुआ है ये सब वैल्यू ये वाला। सर वो तो लैम्डा बाय 2d होगा ना, अगर हम 1 भी पुट करते हैं तो लैम्डा बाय 2d होगा ना। तो वो n लैम्डा बाय d के बराबर थोड़ी ना आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊं, आपको मैंने वहां पे डिस्कस भी किया था कि वो लैम्डा बाय 2 के टर्म में आ रहा था। अगर उसमें आपको ध्यान होगा तो वो क्या हो रहा था, यहाँ थीटा डैश ले रहे थे और थीटा डैश इक्वल टू क्या प्लस माइनस 3/2 ऐसा लेते रहते ना, 3/2। यस सर, 3/2 लैम्डा। लैम्डा बाय डी अलग लिख दो। यस सर। बिल्कुल आप जो कह रहे हो वही है। और उसके बाद 5/2 लैम्डा बाय डी ले लो फिर से, ऐसे इस तरह से। तो सर लैम्डा बाय 2 भी तो आएगा, तो वो -1 नहीं होना चाहिए। हाँ -1 जब होगा तो, लेकिन वहां -1 लेंगे तो फिर हम इससे 1 2 से शुरू नहीं करेंगे, फिर n की वैल्यू जो है हम चेंज कर देंगे। सुनना, जो पॉइंट मार्क करने वाली है, पहली बात जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा लाइज मिडवे बिटवीन सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, लिख रहा हूं सर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंटर में ही सबसे मैक्सिमम है, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है दोनों ही तरफ। ठीक है सर। पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट में देखेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है यहां से यहां तक की, दिस वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द ईच सेकेंडरी मैक्सिमा। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शायद ही कोई ध्यान में रखता हो कि कैलकुलेशन क्या दिखलाता है, आपको बताऊं। कैलकुलेशन शोज दैट इंटेंसिटी एट द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इज लेस देन 5% ऑफ द इंटेंसिटी एट O सेंट्रल पे जितना है।